महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। हमारी सभी महिलाओं का स्वागत करते हैं आपके अपने कार्यक्रम महकता आंचल में। मैं हूं आप लोगों की रेडियो साथी कविता बिष्ट। आज हम चलेंगे अपने गांव की तरफ महिलाओं से कुछ बातचीत करने, क्योंकि आज महिलाओं से बातचीत करना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा इन दिनों हम संक्रमण के कारण होने वाली समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे द्वारा की गई लापरवाही से आज हम जिस संक्रमण की बात करने वाले हैं उसका अक्सर सामना हमारी महिलाओं को ही करना पड़ता है। अब आप सोचे होंगे इस बीच हमने इतने जनन मार्ग में होने वाले संक्रमण के बारे में जाना और ये सभी संक्रमण ज्यादातर हमारी महिलाओं को ही प्रभावित करते हैं, पर कभी महिलाओं से इस विषय पर चर्चा नहीं की। तो आज क्यों? क्योंकि योनि में सूजन की समस्या को आज भी 10 में से 8 महिलाएं झेल रही हैं और संक्रमण के कारण होने वाली समस्याओं में यह एक मुख्य समस्या है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में देखी जाती है, पर फिर भी महिलाएं इस विषय पर चुप रहती हैं। तो आइए महिलाओं से इस विषय पर आज करते हैं थोड़ी सी बातचीत और जानते हैं क्या कभी उन्हें योनि में सूजन का सामना करना पड़ा है। उम्मीद करती हूँ ज्यादा न सही पर थोड़ी सी बातचीत तो महिलाएं इस विषय पर हमसे जरूर करेंगी और देखते हैं कौन महिला हमसे इस विषय पर बातचीत करती है। नमस्कार दी, आपको कहाँ बट्टी बात करना चाह? मैं सुनकी पर बुलानी हूँ। अच्छा दी, ये बताओ ने क्या तुम मुझे कभी योनि में सूजन की परेशानी हो रहा है? हो रहा है सूजन चाहते हैं। अच्छा, जिसके आपको क्या लागू थी जिसके हमारे महिलाओं की योनि मार्ग में सूजन आ जाने एक मतलब कारण क्या होने के लिए उन्होंने सूजन? ये सूजन जब नंतिन पात होने तब उसके लिए सूजन हो जाए और प्रकार मतलब जब सफेद पानी ज़्यादा पड़ो मीन उसके लिए सूजन हो जाए और तस्का सूजन हो जाए। अच्छा, तुम के क्या लागू कि तुम के केला हो रहा होने मतलब कौन टाइम है आपको ये परेशानी? जब मगे गर्भवती छू में तब सूजन नाकाम गए। अच्छा भाई, तुम क्या मतलब उपाय करो? क्या डॉक्टर के पास गया या घर में क्या उपाय करो? नहीं, आप डॉक्टर के पास तो नहीं, मैं घर में उपाय करा। घर में या क्या करने गर्म पानी से करा मीन ठीक हो भी आराम मिला। अच्छा, जिसके जब तुम गर्भवती छा वी कतु समय तक क्या परेशानी रहे? पूर्ण 9 महीने तक परेशानी रहे मगे। वो बात फिर ठीक हो गई? वो बाद में ठीक हो गई। अच्छा, आज तक कोई इस तरीके की दिक्कत नहीं? कभी कभी होता है परेशानी। अगर कल कुछ दीदियाँ छे उनके पूछना कि क्या कब उनके कोई परेशानी हो रही। दी नमस्कार, आपको कहाँ बट्टी बात करना चाह? नमस्कार कविता, मैं सुनकी पे बुलानी हूँ। अच्छा दी, ये बताओ ने जिसका यो दीद कंसीन के योनि में सूजन की परेशानी छ, क्या आपको गला कभी इस तरह का दिक्कत है? मगर तो नोहरा पे उसके छेनी कचीन से मगर इसके दो तबीयत खराब रहे गजना बच्चे दिन में किसके वो मगर नोहरा है। अच्छा, जिसके दी तुम क्या लगा जिसका योनि में सूजन जो महिला है आपको बतो नहीं कि मगे ऐसे दिक्कत हो रहा है किला कन होना लो क्या होना लगता है उनके तसी को हो जाए जैसे गर्भवती होने उछाला हो जाए या फिर बाहर जनी उछाला हो जाए शायद वो। अच्छा, वो मतलब आल की करनी डॉक्टर सलाह में उपचार करनी या फिर कहीं घरेलू उपाय करनी? घरेलू तो क्या होनी भाई उसके डॉक्टर की सलाह दिन जानी भाई तब डॉक्टर के आगे का देखनी रहो क्या बतनी रहो तब पता चलनी भाई कि ये बीमारी क्या है बगे। अच्छा, तो अघिल का एक अजीज है उनको बटेला पूछनो। दी नमस्कार, आपको कहाँ बटी बात करना चाह? मैं सुनकी पे बुला रही हूँ। अच्छा, आमा आपको बहुत बार हमारे महकता आंचल कार्यक्रम में जुड़ छा, तो आपको आले मगे बात करनी छा कि मगले योनि में सूजन की परेशानी थी, तो किस तरीके की परेशानी थी? जब मैं गर्भवती थी फिर खाल हो बच्चा हुई तब ये बोझ हो धरा और ठंडो मंडो मगे बटू ठंडो मंडो में जनीर भा काम करन गए ठंडो मंडो खनीर ले भा बुंदिया उसे भे
27 के होगा तो। अच्छा। हाँ। फिर जिसके आपन योनि में सूजन आने तो मतलब क्या उपाय करो आप? पहले क्या करते ने उसी का सहारा रखनी है, सहन कर रखनी है, क्या न करनी है। अब पीड़ाना उनती क्या को पीड़ाना है। अच्छा, आल परेशानी से मतलब परेशानी से हुई आल किस तरीके की दिक्कत हुई? अब मैं दवाई खाती रहो भलो हो जाओ भले जाओ। अच्छा, मतलब तुमके महसूस हो कि मैं मतलब सूजन होने इसके कभी कभी सूजन बहुत ज्यादा बैठ जाने तब कुछ कर था होय की कर था? डॉक्टर सलाह लेनो, डॉक्टर के जानो। हाँ। उन्हें पार में दिखाई दवाई पैन लो। हाँ। दवाई पैन खाना ये में मतलब कतुक समय में आपको डॉक्टर है 5 साल लगातार जैसा, या फिर जब बहुत ज्यादा परेशानी बैठ जाए तब? जब बहुत ज्यादा परेशानी हो जाए तब जानो कभी हम पास में इसके दौर हो जाओ। चलो पे अघिल के या कदी दाची है उनको बटीला पूछना क्या उनके कभी इस तरीके की दिक्कत हो रहा है या फिर कभी उन्होंने इस तरीके का कोई परेशानी नाम सुन रखो? ये थी हमारी महिलाओं की राय इस विषय पर। अक्सर महिलाओं को लगता है योनि की सूजन एक सामान्य सी दिक्कत होती है, लेकिन वास्तव में योनि की सूजन का मतलब है आपके योनि मार्ग में कीटाणु का प्रवेश हुआ है। यह कोई सामान्य सी दिक्कत नहीं है। दरअसल होता क्या है, योनि के अंदर उसकी भित्ति में 2 ग्रंथियां होती हैं जिन्हें बाराथोलिन ग्रंथियां कहते हैं। यह योनि को गीला रखने के लिए द्रव का निर्माण करती है। जब इस बाराथोलिन ग्रंथि में कीटाणु का प्रवेश होता है उससे कभी कभार दोनों या फिर एक ही ग्रंथि संक्रमित हो जाती है। यह संक्रमण योनि में सूजन का कारण बनता है। इसे डॉक्टर की भाषा में बाराथोलिन ग्रंथि का संक्रमण कहा जाता है और हमारी भाषा में इसे कहते हैं योनि में सूजन। आइए डॉक्टर से भी उनकी राय जान लेते हैं। उनकी राय में यह संक्रमण क्या है, कब होता है, क्यों होता है, साथ ही यह भी जानेंगे यह संक्रमण अधिक होने की संभावना किसे रहती है। और इस विषय पर हमें बता रही हैं डॉक्टर संगीता जी। योनि में सूजन का मतलब है कि सूजन के कारण अब योनि के जो बहुत सारे पार्ट होते हैं, वेजाइना होता है, तो अगर वेजाइना के पास अगर स्वेलिंग है बहुत ज्यादा तो ये बहुत सारे कारणों से हो सकती है। नॉर्मल अगर इन्फेक्शन आ गया है, साफ सफाई नहीं रखी, इन्फेक्शन हो गया है, तो उस टाइम पे स्वेलिंग देखने को मिलती है। स्वेलिंग के साथ साथ अगर इन्फेक्शन है तो अलग और बहुत सारे सिम्टम्स भी आएंगे, जैसे खुजली हो सकती है, कुछ डिस्चार्ज हो सकता है। तो हो सकता है कि ये इन्फेक्शन की वजह से है। नॉर्मली प्रेगनेंसी के टाइम में भी होता है थोड़ा थोड़ा। संक्रमण यही है, यौन जनित संक्रमण होता है। जब यौन संबंध बनाने से ये संक्रमण हो सकता है, पहला तो। दूसरा है माहवारी के दौरान साफ सफाई नहीं रखी, नहाने धोने में स्वच्छता हाइजीन नहीं रखा, उसकी वजह से भी हो सकता है। और कपड़े जैसे फंगस इन्फेक्शन में भी हो सकता है, तो उस टाइम पे अगर कपड़े हमारे जो इनर वेयर है उनको अच्छे से नहीं धोया, धूप में नहीं सुखाया, तो मेनली ये साफ सफाई से और यौन जनित हो सकता है। ये होता है 15 से 49 साल की जो महिलाएं होती है ना, उनमें ये ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे ही ये सेक्सुअली एक्टिव होती है ना। तो 15 के बाद माहवारी शुरू होती है और 49 तक माना जाता है कि वो बच्चा जन्म करने की एक क्षमता होती है इतनी से उम्र में। तो इसी उम्र में ही ज्यादा खतरा होता है। जैसा डॉक्टर ने भी कहा, बाराथोलिन संक्रमण की समस्या महिलाओं में ज्यादा देखी जाती है, लेकिन खास तौर पर उन महिलाओं में इसे ज्यादा देखा जाता है जिन्हें पहले गोनोरिया या फिर क्लेमाइडिया संक्रमण हुआ हो। अक्सर देखा गया है महिलाएं इस तरह की समस्याओं को झेल रही होती हैं, पर फिर भी वो चुप रहती हैं, क्योंकि एक तो उन्हें झिझक रहती है अपने जनन मार्ग में कोई संक्रमण हो या दिक्कत हो उसे किसी और को बताने में। और दूसरा कारण जो मुझे लगता है, महिलाओं को समस्या का सही कारण पता ही नहीं होता। अब योनि में सूजन की समस्या को ही अगर देखें तो महिलाएं सोचती हैं जब कोई महिला गर्भ धारण करती है तब यह समस्या आती है, लेकिन योनि में सूजन की समस्या केवल गर्भावस्था में ही नहीं होती। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। अगर गर्भावस्था में सामान्य होता है, थोड़ा बहुत सूजन है, क्योंकि जब पानी की मात्रा बढ़ती है और अगर बच्चेदानी दबाव डालता है तो नीचे की नलियां फूल जाती है
उस टाइम पे थोड़ा सा स्वेलिंग होता है, वो सामान्य है। लेकिन अगर सूजन के साथ खुजली हो रही है, हरा या पीला रंग का डिस्चार्ज आ रहा है, बदबूदार डिस्चार्ज आ रहा है, पेट में नीचे कमर में दर्द हो रहा है, तो ये इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है। अगर गर्भावस्था के दौरान सिर्फ सूजन होगा तो उसमें कोई खुजली या उसमें कोई दर्द या कोई भी डिस्चार्ज नहीं होगा, सिर्फ सूजन होगा और थोड़ी बहुत सूजन होगी। अगर बहुत ज्यादा सूजन है, शरीर के बाकी हिस्सों में भी सूजन है, तो ये हाई बीपी की वजह से भी गर्भावस्था के दौरान सूजन देखने को मिलता है। तो सिर्फ योनि में सूजन है, बाकी हाथ पैर में, चेहरे में, शरीर में कहीं भी सूजन नहीं है, तो ये गर्भावस्था के दौरान नॉर्मल सूजन मान सकते हैं। ठीक है मैम। अगर बाकी जगह भी सूजन है तो हम उसको हाई बीपी की वजह से मान सकते हैं। अगर सूजन के साथ दूसरे लक्षण है तो फिर हम इन्फेक्शन भी मान सकते हैं। सूजन के साथ साथ खुजली हो सकती है, पूरा वजाइना जो रहता है पूरा लाल हो सकता है जी। और उसमें से गंदा बदबूदार डिस्चार्ज हो सकता है, पीला या हरे रंग का, या फिर बहुत दही जैसा सफेद थिक मोटा डिस्चार्ज हो सकता है। पेट के निचले हिस्से में, पीठ में बहुत दर्द हो सकती है, वो कभी कभी किसी को बुखार भी आ सकता है, पेशाब में जलन होती है। तो ये सारे अलग सिम्टम्स हैं, उनको हम रोल आउट कर सकते हैं कि ये जैसे पहाड़ों में बहुत देखने को मिलता है, बहुत देते तो बताती नहीं है, छुपा के रखती है, सूजन हो जाता है, डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है, खुजली हो करके वहाँ पे घाव हो जाते हैं, छोटे छोटे फफोले जैसे होते हैं, ये सारे लक्षण होते हैं, बताते नहीं है। और बहुत ज्यादा पेट में दर्द, कमर दर्द की शिकायत लेके जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो पता चलता है कि उनको बहुत ज्यादा अंदर स्वेलिंग हो गई है जी। तो देखने को मिलता है कि जैसा कि पाराथोलिन ग्रंथि का संक्रमण यानी योनि में सूजन होने पर हमें डॉक्टर ने बताया महिलाओं में किस किस तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, और यह भी बताया गर्भावस्था में योनि में सूजन और अन्य दिनों में योनि में सूजन में अंतर किस तरह किया जा सकता है। अब तो उम्मीद है आपको यकीन हो गया होगा, केवल गर्भावस्था में ही योनि में सूजन नहीं आती बल्कि अन्य समय में भी यह सूजन आ सकती है। मुख्य रूप से यह संक्रमण होने पर महिलाओं को असहनीय दर्द भी हो सकता है या फिर कभी कभार केवल सूजन भी आ सकती है। दिक्कत छोटी हो या बड़ी, सही माने तो उसका जितनी जल्दी उपचार कर लिया जाए वही बेहतर होता है। तो डॉक्टर संगीता से आइए जानते हैं इसका उपचार, साथ ही उपचार के दौरान किस तरह की सावधानियां बरती जाए यह भी जान लेंगे। इसको सबसे पहले जल्द से जल्द इसकी पहचान हो सके, क्योंकि स्वेलिंग हो सकती है, बहुत सारे कारणों से हो सकती है। तो पहले कारण का पता चले और फिर कारण के हिसाब से जल्दी ट्रीटमेंट पूरा का पूरा डॉक्टर की सलाह लेकर के पूरा ट्रीटमेंट पूरा करना पड़ता है। क्योंकि ये अगर उनको है तो ये अपने पार्टनर को भी फैल सकता है, अगर प्रेग्नेंट है तो बच्चे में भी परेशानी हो सकती है जी। अगर कोई उपचार नहीं कराया तो क्या होता है, मतलब इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ करके बच्चेदानी में चला जाता है, ट्यूब में चला जाता है, अंडाशय में चला जाता है, तो पूरा ये नीचे सारे जो ऑर्गन होते हैं उसमें स्वेलिंग हो जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन बोलते हैं वो हो जाता है। तो इसको पूरा मिलाकर के पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज बोलते हैं, नीचे के सारे ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है। तो इसमें क्या हो सकता है, ज्यादा चांसेस होते हैं कि अगर ट्यूब में हुआ है कुछ, तो ट्यूब में हीलिंग होने की वजह से कहीं भी घाव भी लगती है तो घाव भरने के बाद निशान बन जाते हैं ना, हो जाता है वो एरिया जी। तो वैसे ही ट्यूब भी कभी कभी ट्यूब बंद हो सकती है, उसकी वजह से उसको बांझपन आ सकता है। अगर और बच्चा समय के पहले हो सकता है, मरा हुआ बच्चा हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो ये कि अगर उसको कोई सिम्टम्स है, किसी भी तरह के खुजली, जलन, किसी भी तरह की छोटे छोटी फुंसियाँ, कुछ भी हो रहा है, तो सबसे पहले जो डिस्चार्ज होता है, सिक्रीशन होता है ना, उसकी जांच होती है जी। उस जांच से पता चलता है कि ये किस वजह से, कौन से बैक्टीरिया से, कौन से वायरस से हो रहा है, तो ट्रीटमेंट चलता है। और ट्रीटमेंट जैसे एक पार्टनर, जैसे औरत शादीशुदा है तो वो ट्रीटमेंट कराएगी, उसके साथ साथ उनके हस्बैंड को भी सेम ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि हो सकता है उसके हस्बैंड से उसको इन्फेक्शन आया हो या उसकी से इन्फेक्शन उसके हस्बैंड में गया हो जी। तो दोनों को ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है जी। और उस टाइम पे अगर वो संबंध बना रहे हैं तो कॉन्डम बहुत जरूरी है, कॉन्डम यूज करना चाहिए। और क्योंकि उस टाइम पे अगर संबंध बनाते हैं तो इंटरकोर्स बहुत पेनफुल होता है, तो जितना हो सकता है अवॉइड करना चाहिए।
मैं यही सुझाव देना चाहूंगी, महिलाएं यहाँ पर बहुत छुपा कर रखती है। उनको लगता है कि पता नहीं क्या बीमारी हो गई है, लोग उनको क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, कहीं किसी भी कारण से हो सकती है जी। तो जल्दी थोड़ा सा भी सिम्टम होने पे जल्दी से जल्दी डॉक्टरी सलाह ले और पूरा पूरा उपचार करें। जी। तो ये खुल कर के बात करनी चाहिए। इसमें शर्माने का ऐसा कुछ नहीं है कि तुम क्या कर दिए। कोई किसी को ब्लेम नहीं करेगा इस बात, क्योंकि ये चीजें ऐसी है जो आगे जाकर के बहुत परेशान कर सकती है। अगर हमारी महिलाओं को ये दिक्कत है तो वो जितनी जल्दी हो सके इसका उपचार जरूर करवा ले। ये बिल्कुल न सोचे यह एक सामान्य सी दिक्कत है, क्योंकि योनि में सूजन भी एक प्रकार से STD यानी यौन संचारित संक्रमण से जुड़ा हुआ होता है। और अगर इस STD संक्रमण का उपचार न किया जाए तो यह गर्भ धारण करने में समस्या खड़ी कर सकता है। इसके साथ ही हम इसका उपचार न करके स्वयं अन्य समस्याओं को बुलावा देने का काम करेंगे। अगर आप यौन संचारित संक्रमणों या प्रजनन तंत्र के संक्रमण से बचना चाहते हैं तो उसका एक आसान उपाय मैं आपको बताती हूँ, स्वच्छता का। अगर आप यौन संचारित संक्रमणों या प्रजनन तंत्र के संक्रमणों से बचना चाहते हैं तो उसका एक आसान उपाय है स्वच्छता। स्वच्छता का ख्याल रखना, हर तरह के संक्रमण से खुद को बचाए रखना। आप अपने लिए सही दिशा में कदम बढ़ाकर तो देखें। संक्रमण ही क्या, हर तरह की बीमारी आपसे दूर भागेगी। आज के लिए इतना ही, पर जाते जाते मैं यही उम्मीद करूंगी अगर हमारी महिलाओं को बारथोलिन संक्रमण यानी कि योनि में सूजन की समस्या है तो वो जल्दी से जाकर डॉक्टर से अच्छी सलाह लें और इसका उपचार करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।